क्या लगता है कि प्रदान करने से मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सकती है बेटिया? हम लोग अपने स्तर से देखिए, पब्लिक के लिए, भलाई के लिए, पब्लिक के तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से इस। और ये जो जीएमसीएच की व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था के नाम पर केवल कहने मात्र का है मेडिकल कॉलेज, लेकिन एक व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आए दिन मरीज की डेथ होता है और हंगामा होता है जीएमसीएच में। तो इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ के सांसद जिम्मेवार है, यहाँ के विधायक जिम्मेवार है, क्योंकि उन लोगों की दायित्व तो बनता है कि वो देखिए हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट से मिलके वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें और वहाँ के देखे कि क्या चीज़ है ना। कभी ऑक्सीजन नहीं रह रहा है, मरीज ऑक्सीजन के अभाव में मर जा रहा है, कभी वहाँ जा रहे तो एडमिट ही नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर ही नहीं रह रहा है। बताइए ये कहाँ से सही है? पब्लिक को अगर आप मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बेतिया में बनाए हैं, अगर यहाँ पे केवल बिल्डिंग से सुविधा नहीं ना हो जाती है, केवल मरीजों का इलाज नहीं ना हो जाता है, मरीजों का इलाज वहाँ की व्यवस्था से होता है, वहाँ का जो सुविधा होता है सुविधा से होता है। वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, हर एक में वार्ड में डॉक्टर की मौजूदगी रहनी चाहिए 24 घंटा के लिए। अब पता चला पेशेंट जा रहा है, डॉक्टर ही नहीं है, हंगामा खड़ा कर रहा है पेशेंट, पूरा पेशेंट के परिवार वाले आए दिन ये समाचार में निकल रहा है। देखते देखते हम लोग भी परेशान हो गए, तो हम लोग को ये जो कदम उठाना पड़ा कि यहाँ की जो वर्तमान जो बिहार की सरकार है उसके खिलाफ, और यहाँ जीएमसीएच के व्यवस्था के सिवा हर हॉस्पिटल का वही व्यवस्था है। आप देख लीजिए पटना के पारस हॉस्पिटल का क्या घटना हुआ, दिन दहाड़े अपराधी घुसते हैं और किसी का मर्डर करके चले जाते हैं पेशेंट का। तो ये कहाँ से सही है? आप में जान है, अगर आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका मन द्रवित नहीं होगा ये सब घटनाएं देखकर। और सरकार है कि कान में तेल लगा के सो गई है आराम से, उसको कोई भी चिंता नहीं है। दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, हर दिन एक पटना का ही घटना देख लीजिए, एक नर्स का लड़के 2 बच्चों की हत्या उसके ही घर में कर दी जाती है। और सरकार कह रही है कि देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, आप बढ़ा रहे हैं सबका वेतन मान, वो ठीक है आप अपने वोट बैंक बनाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं है कि हमारी पब्लिक की भी सुरक्षा करनी चाहिए, पब्लिक चैन से सो सके, इसका भी व्यवस्था करना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? इसका मैं घोर निंदा करती हूँ। और इसी के विरोध में हम लोग वर्तमान सरकार और जीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किए हैं कि ताकि इससे भी उन लोगों में थोड़ा सा लाज शर्म बचा हो तो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। और ये जो अपराध बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, उसमें भी तो लगाम लगाए नीतीश सरकार। इन सब बातों को लेकर हम लोग आज जुलूस निकाले हैं और विरोध मार्च किए हैं। मैं रश्मि राव और जन सुराज पार्टी में मैं महिला जोनल प्रभारी, जो कि चंपारण जोन को देख रही हूँ, अभी पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी मतलब कि जीएमसीएच के बारे में? मैं भी कहना चाहती हूँ कि कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं सुधारने के लिए, और जनता बुद्धू नहीं, जो परेशान किया जा रहा है उस परेशानी से उनको मुक्त किया जाए। जिम्मेवारी जिसको जो मिला हुआ है हॉस्पिटल में वो अपना जिम्मेवारी पूर्ण रूप से निभाए, नहीं निभाएंगे तो मरता क्या नहीं करता। अब तो समय आ गया है कि जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर है और यहाँ का मालिक जो सरकार बैठे हुए बिहार सरकार, सांसद बैठे हुए हैं चंपारण का मालिक, तो इस सब का मालिक जनता ही है। ये नहीं समझे कि मैं ही मालिक हूँ। अब वो समय आ चुका है कि इन लोगों को जवाब दे देंगे ये लोग। अभी से भी उन लोग का जीवन से खिलवाड़ ये लोग नहीं करे और अपना जिम्मेवारी निभाए पूर्ण रूप से। सबसे पहले स्वास्थ्य जी से जहान है, जी से जहान है। अगर जीवन रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करे ये लोग। इन लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि अभी संजय जायसवाल जी जो हैं उनके बगल में हॉस्पिटल है, कम से कम 1 सप्ताह पे तो जा कर के निगरानी करे भैया। रोज दिन ये बोरा में जो कस रहे हैं पैसा, एक रोज के लिए मुक्त कीजिए, कि उससे मुक्त कीजिए कि कम से कम एक रोज सही से इलाज हो सके। और एक रोज से वंचित रहिए, आप कितना खाइएगा। सुबह एक फोटो वायरल हो रही है जीएमसीएच की, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि 2 बच्चे की पत्नी देखकर की अपनी पति को लेकर जा रही है, क्या इस पर? जीएमसीएच का हाल बहुत बदतर है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के पदाधिकारी। जैसे हॉस्पिटल के पदाधिकारी हुए, हमारे जिला के पदाधिकारी में सांसद विधायक मंत्री लोग आते हैं, इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है, सबका मिली भगत है। प्रतिदिन
कल की घटना है कि जो आप दिखा रहे हैं, प्रसूति आई थी, उसका समय से इलाज नहीं हो सका, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे इमरजेंसी में रात में, जिसकी वजह से उसका मौत हो गया। तो ये घटना नहीं है, आए दिन हो रही है, आए दिन 4-5 लोगों के साथ ऐसे। कोई भी गार्जियन उसके साथ में रहने वाला अगर बोलता है तो यहाँ के गार्ड के जो लोग गार्ड हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, उनको मारपीट के बाहर भगाते हैं। या आए दिन देखा जाता है कि मरीजों को बाहर ये लोग भेजते हैं, इसलिए कि यहाँ के स्थानीय लोगों का, बड़े बड़े जो लोग हैं, सांसद या इनका अपना हॉस्पिटल है, अपना चल रहा है, तो यहाँ से जब मरीज जाएंगे तो उसमें जाके शिफ्ट होंगे, तो एक उनका कमाने का भी जरिया है। दूसरा ये है कि यहाँ की सरकार ने सारी सुविधा दी है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ECG जैसे सुविधा, देखिए बाहर में 200 रुपये लगता है, ये बुला के करवाते हैं तो 400 लगता है। सरकार इनको भरपूर मात्रा में मेडिसिन देती है कि गरीबों को मिल पाए, लेकिन यहाँ की बिहार सरकार जो है वो अपनी आदत से लाचार है। मात्र 6 काउंटर है, जिसमें 2 काउंटर चलता है। 2 काउंटर चलने का यही रीजन है कि लोग लाइन में लगे और लास्ट में वापस तंग होके चले जाएं। 4 बजे बंद हो जाएगी, इनका मेडिसिन वहीं का वहीं बचा रहेगा और ये लोग उसको बेच लेंगे। यह बराबर का इन लोगों का काम है। और हम लोग जनता का आवाज उठाने के लिए, हम जन स्वराज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, हम लोग आज ने उनके इसके खिलाफ में पुतला दहन किया है सुहा बाबू चौक पे, और आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आप लोग आए, आप लोग का भी धन्यवाद। हम लोग की बात को जनता तक पहुँचा रहे हैं या प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जिनको यह व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इंजीनियर धीरज तिवारी हुआ, मैं जन स्वराज का सिपाही हूँ और भावी प्रत्याशी बेतिया का। फौजी जी, आप बताइए कि 800+ करोड़ की लागत का ये हॉस्पिटल बना हुआ है, फिर 800+ करोड़ लागत के क्या फायदा, जबकि मरीज का कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ये समस्या ही हमेशा होती रही है, फिर क्या फायदा है इसका? जो आप बता रहे हैं कि जो इसका बजट है 800 करोड़, ये मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो 800 करोड़ रुपया है, ये केवल 800 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने में ही लगा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उपकरण होते हैं, वो उन चीज़ों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका जीता रखता उदाहरण है कि कल की घटना है कि एक प्रसूता की मौत हुई है इलाज के अभाव में, और डॉक्टर भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। भूतपूर्व सैनिक थे हमारे यहीं के, और कुछ दिन पहले की बात है अभी, उनको यहाँ पे एडमिट किया गया था और यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है और उनको रेफर भी नहीं किया जा रहा है। अंत में उनको रेफर किया गया और पटना जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है। जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो भी कभी नहीं जाते हैं देखने, ना उसका हाल खबर लेने जाते हैं। और जो यहाँ के डॉक्टर है काफ़ी ढीठ हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रशासनिक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे साफ प्रतीत होता है कहीं ना कहीं मिलीभगत चल रही है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे एक बहुत बड़ा करप्शन, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। पूरे बिहार में इस पैटर्न पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा, ना जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ना उनके खिलाफ, ना वो अपने नैतिकता के आधार पे कुछ बोल रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिससे साफ जाहिर होता है कि जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है बिहार का मर गया है। यहाँ पे ट्रीटमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और आम नागरिक तो छोड़िए, यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं, जो MLA हैं, MP हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। आपने देखा है पटना की जो घटना है, उसमें जो एक विधायक है, विधायक महोदय और उनकी पत्नी के साथ में कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के प्रतिनिधि से, और ख़ास करके जो GMCH के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द सुधर जाइए, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो जन स्वराज पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी और ऐसे पुतलाए डेली यहाँ पे दहन होगा। कि मैं इंजीनियर जावेद अख्तर, जन स्वराज के जिला सचिव, मैं यहीं के रहने वाला हूँ, बेतिया के ही। यहाँ GMCH की हम लोग परेशानी देखते रहते हैं। जैसे सफाई के नाम पे GMCH कचरा बना हुआ है, आप अंदर घुस जाइएगा तो पानी कचरा एकदम, उसके बाथरूम गंदा रहता है, मरीज जो जाते हैं उनको सुविधा नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा ये है कि कोई इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल में लेके जाता है, उसको यहाँ डॉक्टर देखता है कि इमरजेंसी है तो उसको रोकता नहीं है, तुरंत बाहर के लिए रेफ़र करता है ताकि वो जाके प्राइवेट में दिखाए और प्राइवेट वाले उससे लूटें। तो ये सब यहाँ धांधली चल रही है, बाहर के लोगों को कमवाया जा रहा है यहाँ बाहर में बेच के। और हॉस्पिटल प्रशासन सब कुछ जानती है मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। यहाँ के जो सिविल सर्जन है, ये तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो सुविधा मिलती है वो अच्छी से अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, मगर वो सुविधा नहीं है। अगर आप बीमार होके जाते हैं वहाँ और जाके बीमार हो जाइएगा। एक लेडी वहाँ प्रसूति जाती है, बच्चे मतलब डिलीवरी कराने के लिए, उसको अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, तो फिर बाहर जाके उसे 30,000 40,000 दे के ये डिलीवरी कराना पड़ता है। ये सब यहाँ सब झेलना पड़ता है पेशेंट को। और यहाँ बगल में सांसद, विधायक, मंत्री, कई सांसद यहाँ हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब देखते रहते हैं, सबको मालूम है, मगर अपने सरकार में ये खबर नहीं देते हैं क्योंकि सरकार की बदनामी होगी। इसीलिए जन स्वराज
के तरफ से पुतला दहन किया गया जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ के प्रशासन उस व्यवस्था को दुरुस्त करे ताकि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था ठीक हो।